For subtitles, please click here on your screen. मैं घर की खेती हूँ, मेरी ये तरबियत है, मैं हूँ अल्हड़ झल्लड़ पकड़ कर दे गरम गरम दम देंगड़। इस तरह से वो जब गाना सुना रहे थे तो मुझे अनबिलीवेबल लग रहा था कि ये सब मैं कैसे करूंगी। और दरअसल मेरे लिए तू ऐश का सामान है। अब आपकी सोच ही बुरी है तो आप वो ऐश को कौन सी ऐश बनाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर दरअसल मेरे लिए तू ऐश का सामान है, मेरा नरम कालजा। स्पेशली आशा जी मुझे बोलती थी, इतनी सी तो तुम हो, ये आवाज निकालती कहाँ से हो। तो मुझे आज भी हंसी आती उनका वो डायलॉग याद करके। हो इनकी मोहब्बत रेशम का जाल है, हाय। एक एक्टर की चॉइस है कि मुझे ये सिंगर चाहिए, कभी कभी होती डायरेक्टर को चाहिए मुझे ये सिंगर चाहिए, कभी कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते हैं लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को लगता नहीं ये नहीं, वो आर्टिस्ट को बुलाना है। दम दम देंगड़ 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 उल्टा धर्म धर्म दम देंगड़ दम दम देंगड़ देंगड़ देंगड़। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. नरम कालजा गरम तबीयत नरम कालजा। Released in 2024, Amar Singh Chamkila traces the extraordinary life of Punjab's iconic singer-musician Amar Singh Chamkila. His fearless lyrics and raw commanding voice forged an instant bond with the masses. ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬੈਲੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲ ਕੱਟਣੇ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਕ ਪੱਟਣੇ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੱਕਰੇ ਨ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। At just 28 and at the peak of his fame, Chamkila and his second wife Amarjot Kaur were shot dead. An assassination that remains unsolved. Directed by Imtiaz Ali, the film stars Diljit Dosanjh as Chamkila and Pariniti Chopra as Amarjot. Rahman's music is deeply rooted in Punjab. Naram Kalja celebrates the spirit of fearless, free-spirited women. मैं घर की खेती हूँ, मैं घर की खेती हूँ। And for one of its voices, A.R. Rahman turns once again to Richa Sharma, drawing on her unmistakable blend of power and precision. Released on International Women's Day, the song carries both fire and grace. नो डाउट, बिल्कुल। स्पेशली जब गाने भी गई थी तो मुझे बताया कि ये ऐसे सिचुएशन है, मुझे पूरा स्टोरी बैकग्राउंड ऑफ दिस सॉन्ग मुझे बताया गया था और मैं बड़ी खुश हो गई थी। और जिस तरह से वो जब गाना सुना रहे थे तो मुझे अनबिलीवेबल लग रहा था कि ये सब मैं कैसे करूंगी। तो उसमें कई कुछ वर्ड्स थे जो कि मुझे ऐसा, तो मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा हिरल, ये तो शी स्टार्टेड लाफिंग, कहते ओके आप मेन कंपोजिशन गाइए। तो दिस इज हाउ शी गेव मी द लिरिक्स। हमने गाना सीखा किया एंड फिर उसको रिकॉर्ड किया और गाना आज बाहर है और बहुत ट्रेंडिंग किया था। ये और मिर्जा दोनों एक साथ ट्रेंड किए थे, ये दोनों गाने ट्रेंड किए थे उस वक्त जब ये रिलीज हुए थे, बैक टू बैक रिलीज हुए थे 1 वीक के अंदर। वो नरम कालजा गरम है नीयत नरम कालजा। ऋचा दी, ये गाना लेडीज की जो अपनी पर्सनल सीक्रेट डिजायर्स हो सकती हैं उनको सेलिब्रेट करता है। तू ऐश का सामान है। और दरअसल मेरे लिए तू ऐश का सामान है। मर्दों के लिए इस तरह के बिंदास शब्दों का इस्तेमाल शायद पहले कभी ना हुआ हो और इसे बहुत ही ग्रेसफुल और फोक स्टाइल में गाया गया है और जरा सा स्लिप इस गाने को किसी एक दूसरे जोन में ले जा सकता था। तो किस तरह का ब्रीफ था आपको मिस्टर रहमान की तरफ से? नहीं, ब्रीफ कोई ये इस तरह का था ही नहीं। और जब मैं जब ये लिरिक्स पढ़ रही थी तो मुझे कहीं भी वल्गैरिटी फील नहीं हुई। नॉर्मली तू ऐश का सामान है, हाँ अभी या तो अपनी अपनी सोच होती है। तो मेरे लिए तो ये था कि अच्छा अब तू चल
मैं कहते ना तेरे पैसे अब ये मेरे पैसे, वो मतलब कहीं भी हम लोग उस उतना गहराई में मैं गई नहीं ना, मैंने वो उतनी दूर। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप पानी का भरा ग्लास देख रहे हैं या खाली देख रहे हैं। अब आपकी सोच ही बुरी है तो आप वो ऐश को कौन सी ऐश बनाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दम देंगड़ 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 उल्टा धर्म धर्म दम देंगड़ दम दम देंगड़ देंगड़ देंगड़। आई स्वेयर टू माई म्यूजिक, मेरा ध्यान भी नहीं है, मेरा ध्यान तो फन में था कि अच्छा अभी इनकी क्लास लेनी, लड़के लोग की क्लास ली जा रही, वो वाला जो हम स्कूल में भी करते हैं, जो हम अपने घरों में, अपने घर के फंक्शंस में भी लड़के वाले होते हैं तो कहते हैं ये लड़के लड़के के दोस्त को हमने टांग खींचना है, या हम घर के खुद के ही फ्रेंड्स में आपस में अगर मेल फ्रेंड्स हैं तो लड़कियों का ग्रुप बन जाता है कि आज इन लड़कों की ऐसी तैसी फेरनी है। तो मेरा एटीट्यूड वो था, मेरा एटीट्यूड इस तरफ गया ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि उस तरफ जाता भी नहीं है तो भी लोग उस बारे में बात करके उसको उधर ले जाते हैं, तो ऐसा हुआ। मेरा नरम कालजा मेरी गरम तबीयत बेशर्म तबीयत ओ बल्ले। और जब हम धीरे धीरे उस फिल्म के अंदर मतलब लोगों की बातें शुरू हुई इस बारे में, चर्चा, जैसे कि मैंने कहा गाते वक्त मुझे पता ही नहीं था इतनी गहराई, जब मुझे बहुत गहराई में पता चल में आ रही है तो बहुत अलग लेवल पे बात हो रही है इसकी, ऐसा था क्या, ऐसा था, तो ऐसे अब वही बात आती है कि अब इसको अच्छे तरीके से भी तो बताया जा सकता है। हाँ, मेरा काम था म्यूजिक तक और वो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से किया। उस गाने की जो रिक्वायरमेंट थी, फन चाहिए था, एक बोल्डनेस आवाज की चाहिए थी, वो मैंने पूरी निभाई। उसके आगे पीछे मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं कभी भी इन तरह की बातों में कभी इंटरफेयर करती नहीं हूँ, ना मुझे उसको एंटरटेन करने का शौक भी है। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय। चमकीला, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है, Amar Singh Chamkila, released on Netflix, revisits the extraordinary story of Punjab's original folk rock star, the Elvis of Punjab. The highest-selling recording artist of his era, Amar Singh Chamkila remains one of Punjab's most electrifying live performers. कलाकार महान है लेकिन तू अपना है चमकीले। That legacy inspired A.R. Rahman and director Imtiaz Ali to recreate and record 17 of Chamkila's original songs as live performances. तेरी माँ दी तलाशी लैनी नी बापू साडा गुम हो गया। की हो गया वे जट्टा की हो गया। The film also features 6 original songs written by Irshad Kamil and composed by Rahman. कत पाछियां रंगां दी धुप बरसाती। Ishq Mitai, sung by Mohit Chauhan, is vibrant, edgy and infectious. इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क मिटाए हाय हाय। Naram Kalja by Alka Yagnik and Richa Sharma rises straight from the heartland of Punjab. ओ नरम कालजा करम है नीयत नरम कालजा। Vida Karo by Arijit Singh and Jonita Gandhi carries a haunting retro warmth that lingers long after. मैनू विदा करो जी। वो भय भयानक था, दहशतों का दौर चली ठाठू ठाठू, नित गोली नित रक्त की होली। The song Baja becomes the musical thread running through Chamkila's journey. Mohit Chauhan not only sings it but also performs it on screen. खूनी खतरे में चमकीला चमका ऐसे में चम चम चमकीला। मायनी मैं हूँ इश्काई, मायनी मैं तड़पन पाई। While recreating Chamkila's music, Rahman stayed rooted in his raw musical spirit. But for the original songs and background score, he reimagined the vibrant soundscape of Punjab for a global audience. दी आजकल जो म्यूजिक हो या फिल्म्स हो, न सिर्फ पैन इंडियन बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। कुछ इसी तरीके का बिजनेस मॉडल है। एज अ रिजल्ट हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कहीं गुम हो रही है। लेकिन अमर सिंह चमकीला का म्यूजिक, इट इज़ सो ट्रू टू पंजाब।
येट उसका साउंड और फील इंटरनेशनल है। तो डायरेक्टर इम्तियाज अली और मिस्टर रहमान का ये डिसीजन कि पंजाब की ऑथेंटिसिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसका एक मेन रीजन ये भी है कि अब पंजाब का म्यूजिक या पंजाबी म्यूजिक या पंजाबी संगीत जो है अभी इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की यही खासियत है कि अ, जब कोई चीज को हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आप बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में कितने गाने हैं जो आप रहमान सर की ही बात कर लीजिए। जब मैंने साथिया का गाना किया था जो कि अम, डुम डुम डुमक वाला, वो एक दिन मैं ऐसी मूवी देख रही थी एंड आई सॉ ऑन टेलीविजन देयर वाज अ हॉलीवुड मूवी एक्सीडेंटल हस्बैंड। वो मूवी चल रही थी, मैं टीवी पे देख रही थी, HBO या किसी भी चैनल पे आ रही थी। मैं आराम से देख रही हूँ, रात का टाइम था, सडनली आई हर्ड माय वॉइस। जो एक्टर थी उसमें हॉलीवुड की, जो भी नाम मुझे बोल रहा, बड़ी ब्यूटीफुल मूवी है एक्सीडेंटल हस्बैंड। उसके बैकग्राउंड में गाना था डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम। आई सेड व्हाट, मेरी आवाज हॉलीवुड की मूवी में कैसे आ रही है? एंड आई वाज like what? देन बाद में पता चला कि जो भी है राइट्स लिए होंगे देन, और वो पूरा गाना यूज नहीं हुआ है, खाली वो जो मेरा इम्प्रोवाइजेशन जो मैं हम बात कर रहे थे वो यूज किया है। तो क्या संगीत की कमी है? नहीं है। मेन बात है कि हमारा संगीत, हमारा चाहे वो शास्त्रीय संगीत है, चाहे वो बॉलीवुड का संगीत है, चाहे हमारा सूफी संगीत है, चाहे हमारा लाइट संगीत है, और चाहे पंजाब है, राजस्थान है, इतना खूबसूरत बड़ा संगीत है। और पंजाब का संगीत अब और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और तो ये अच्छी बात है। तो उसमें एक रीजन पंजाब के पीछे लोग पागल हैं, पंजाबी संगीत के पीछे लिए पागल हैं, और दूसरा दलजीत दोसांझ जो कि एक बहुत बड़े कमाल के अदाकार हैं, और उनका गाना, उनका म्यूजिक भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना ना, रहमान सर ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार हैं, उनके हॉलीवुड में कितना काम हो करते हैं वो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिलके इसलिए चमकीला का संगीत, जो कि लोगों को लगता है शायद एक ही खाली पंजाब पंजाब रहेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चला, वो यही रीजन था। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय। यदि मैंने ये नोटिस किया है कि आपके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें खाली फिल्म सॉन्ग्स नहीं होते, बहुत सा फोक और अलग अलग रीजन का फोक म्यूजिक होता है, और इससे एक बहुत ही अलग तरीके का, एक बहुत ही वाइब्रेंट माहौल पैदा होता है। एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। मैं एक्चुअली क्या है उमेश, एक तो बेसिक जो ऋचा शर्मा एक का एक जॉनर है, एक जो बुलंद आवाज जो मेरे गाने हैं, तो लोग डेफिनेटली उसके लिए आते ही हैं। पर मेरा ऐसा रहा है, बचपन से मैंने हर तरह का संगीत एंजॉय किया है, गाया है स्टेज पे, और पहले मैं स्टेज आर्टिस्ट ही रही हूँ, स्टेज परफॉर्मर रही हूँ। तो मुझे एक ये कह सकते हैं फायदा होता है मेरे लिए कि मैं पल्स जानती हूँ ऑडियंस की, ऑडियंस को क्या पसंद है। हंस की करिए किस्मत दे मारे, हंस की करिए किस्मत दे मारे, हंस की करिए किस्मत दे किसका जोर है माही वे। तो मैं हर तरह का गाना गाया हुआ है, म्यूजिक को मैंने एंजॉय किया है। तो पहले शुरुआत जो है, हम लोग एक सेट ऑफ म्यूजिक के साथ जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल 2008 में मैं इस सेट ऑफ म्यूजिक के साथ गई हूँ, अगर उसके बाद जा रही हूँ तो अलग सेट ऑफ म्यूजिक के साथ जा रही हूँ। लेकिन हम गाते सब कुछ हैं, मैं ठुमरी भी गाती हूँ, मैं फोक भी गाती हूँ, मैं सम टाइम कुछ इंग्लिश गाने भी मुझे आते हैं, मैं वो भी थोड़ा थोड़ा झलक दे देती हूँ। तो पंजाबी, इवन कभी कभी ऑडियंस में तमिल लोग बैठे होते तो कुछ झलक तमिल, कुछ झलक तेलुगु, ऐसा हम छोटा छोटा परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन
बेसिक जो होता है वो ऋचा शर्मा के गाने जो लोगों को पसंद है, उसके बिना तो कोई भी कॉन्सर्ट कंप्लीट होता ही नहीं है। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। आपने 8 साल की उम्र से जागरण में गाना शुरू किया, लेकिन जागरण में आप गा सकें इसके लिए भी तो आपने जरूर कोई तैयारी की होगी ना? तो वो किस तरह की तैयारी थी? अपनी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जागरण में एक्चुअली क्या है कि उसकी कोई तैयारी नहीं थी, बिकॉज मेरा जन्म जो हुआ है एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। मेरे पिताजी जो थे वो पुजारी थे, कथावाचक थे, कथा बाँचते थे। तो हमारा जो माहौल था घर का वो इस तरह का था कि सुबह होते ही आप भजन गा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी भजन गा रहे हैं, तो वो एक तरह से सिस्टम में था। तो इस तरह ही एक मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें कहते हैं ना, नॉर्थ में बहुत होता है जब आपके घर में शादी ब्याह का कुछ अवसर होता है तो शुरुआती जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो डिवोशनल होता है। तो एक माता का एक जागरण था जहाँ पे हमारे घर में फरीदाबाद की लोकल जो पार्टी कहते हैं, म्यूजिक पार्टी, वो परफॉर्म करने आए थे जागरण में। तो वहां पे मुझे घर वालों ने कहा तुम तो गाती हो अच्छा, एक भजन तुम भी सुनाओ। तो ऐसे एक एक करके फिर मुझे इनविटेशंस आने लग गए परफॉर्म करने के लिए प्रोफेशनली। तो मैंने तैयारी की, खाली भेंटें सीखी नरेंद्र चंचल जी की। तो इस तरह से मैंने गाना शुरू कर दिया जागरण में। तो मैं एक तरह की जागरण सिंगर हो गई। फिर धीरे 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 कहते हैं ना कि ये समुद्र जो है संगीत का, इसकी कोई गहराई माप नहीं सकता। जितनी डुबकी लगाओ, जितने गोते लगाओ, उतना ही आप कुछ नया सीखते जाते हो। तो वही हुआ मेरे साथ। जागरण से फिर मैंने शोज स्टार्ट किए, शोज से फिर मैं मुंबई आई, मुंबई में मैंने फिल्मों में स्टार्ट किया। तो ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया। तेरी रावां विच पलकां विछावां, तेरी रावां विच पलकां विछावां, तू कर मेरे आजा दादिए, तू कर मेरे आजा दादिए, आजा दादिए, दादिए, कर मेरे आजा दादिए, दादिए, कर मेरे आजा दादिए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी आपकी पहचान जागरण की वजह से हुई। शायद ये देवी माँ का आशीर्वाद ही था। तो क्या आप जागरण करने ही मुंबई गई थी? जी, नहीं, एक्चुअली मैं जागरण के लिए नहीं आई थी मुंबई। मुंबई तो मैं अपना लक आज़माने ही आई थी। लेकिन वहाँ जब मैं पहली बार मुलाकात की सावंत जी से, इट वाज़ इन 94, दिसंबर 24। तो ये उनसे बातों-बातों में, उनको पता भी नहीं था माता की चौकी क्या होती है। तो ऐसी बातों-बातों में पता चला उन्हें कि मैं जागरण में गाती हूँ, वो कैसे होता है, उसमें क्या होता है। तो उनकी नई फ़िल्म की शुरुआत होने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने इधर टेरेस पे करवाऊँगा, आप करेंगी? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। ये मुझे मेरा पहला प्यार है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तब उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप करेंगी तो मैं सबको बुलाऊँगा और उससे ये होगा कि आपको लाइव सब सुन पाएँगे। तो वो बहुत ही यादगार लम्हा था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो समय 94 में हम लोग, एक ड्रीम होता था कि कभी मिल भी पाएँगे। वो सभी दिग्गज लोग मेरे सामने बैठ के मुझे सुन रहे थे, उनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा था। जैसे आशा जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन जी, आदेश श्रीवास्तव जी, और भी बहुत सारे लोग। तो ये मेरे लिए एक कहते हैं सपना जैसा था, और वो मैंने सपना हकीकत में जिया। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्ष रते। तो वहां से कहते हैं ना कि सब, बॉम्बे में एक छोटी एक खबर फैली कि कोई दिल्ली से लड़की आई है, और ऐसी थी मैं बहुत पतली, अभी तो अच्छी खासी तंदुरुस्त हूँ। तो वो बोलते थे, स्पेशली आशा जी मुझे बोलती थी, इतनी सी तो तुम हो, ये आवाज निकालती कहाँ से हो? तो मुझे आज भी हंसी आती है उनका वो डायलॉग याद करके, कि मुझे बड़ा प्यार मिला। और वहां से ही मुझे अनाउंसमेंट किया गया कि उनकी जो अगली फिल्म बन रही है उसमें उसमें वो मुझे गाना गाने के लिए देंगे। सो इस तरह मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ। 95 में मैंने गाना गाया और 96 में मूवी रिलीज हुई, सलमा पे दिल आ गया।
आदेश श्रीवास्तव जी का म्यूजिक था उसमें। मोहब्बत प्यार का रिश्ता खुदा से जोड़ देती है। ऋचा दी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आज जो हमारे सिनेमा में जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, क्या वो जानते हैं कि आप जैसी बुलंद वर्सेटाइल आवाज का सही इस्तेमाल कैसे करें? अरे नहीं जानते तो क्या, ऐसे ऐसे गवा रहे हैं मुझे गाना, ऐसे ही गवाया उन्होंने, सब जानते हैं। और खाली उनके जाने से नहीं होता है, फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, फिल्म के अंदर सिचुएशंस होती हैं, और सबसे बड़ी बात डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सबकी चॉइस उसमें इन्वॉल्व होती है। कि कभी कभी होता है कि एक एक्टर की चॉइस है कि मुझे ये सिंगर चाहिए, कभी कभी होती है डायरेक्टर को चाहिए मुझे ये सिंगर चाहिए, तो बहुत गुंजल होता है। खाली कहते हैं ना म्यूजिक डायरेक्टर का ही नहीं होता निर्णय, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते हैं लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है नहीं ये नहीं, वो आर्टिस्ट को बुलाना है, तो ये सब गुंजल है। तो क्या करना है ये तो सबको पता है, सब जीनियस हैं। और जब उनके खुद के बस में होता है कि वो खुद करना चाहते हैं, उनको मुझे ही बुलाना है, बुलाते हैं और फिर जलवे होते हैं, और कहते हैं ना एकदम खतरनाक गाने भी बाहर आते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मुझे अपने इस शो में बुलाने के लिए, और स्पेशली रहमान सर के साथ जो भी खूबसूरत वक्त मैंने बिताया है, उनके साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अलग तरह से मेरी आवाज़ को जो एक पहचान मिली उसमें रहमान सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो थैंक यू उमेश कि मुझे इस जर्नी का हिस्सा बनाया आपने, जो रहमान सर के लिए आप कर रहे हैं। रहमान म्यूजिक शीट्स, जो कि बहुत खूबसूरत बात है कि जो रहमान के 3 डेकेड्स की उनकी जर्नी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सिंगर्स के साथ, अलग अलग पर्सनालिटी के साथ। तो मैं भी उसका एक हिस्सा बनी हूँ एज ऋचा शर्मा सिंगर। और अगर आप भी अलग अलग कलाकारों के साथ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल O2 इंडिया के ऊपर जाइए और अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज, उनके मन की बात जानिए। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगा देगा। बोलो, शत मंजूर है? Coming up next, a film that redefined the scale, spirit and sound of Indian cinema. शरत मंजूर है। A film that traveled from Indian villages to the Oscars. The nominees for this year's Best Foreign Language Film come from 5 different countries on 3 different continents. A film that created history, winning 8 national awards. As Lagan completes 25 years, we celebrate its music, its legacy and its timeless impact on the next episode of Rahman Music Shades. Stay with us. There was a Hollywood movie, Accidental Husband. वो मूवी चल रही थी, मैं टीवी पे देख रही थी, HBO या किसी भी चैनल पे आ रही थी। मैं आराम से देख रही हूँ, रात का टाइम था। सडनली आई हर्ड माय वॉइस, डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम। आई सेड व्हाट, मेरी आवाज हॉलीवुड की मूवी में कैसे आ रही है? एंड आई वाज लाइक व्हाट। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.